घड़ियों और चश्मों की खरीदारी का लुत्फ उठाने आज ही पधारिए। वर्ल्ड ऑफ टाइटन एवं टाइटन आई प्लस काली मंदिर से पूरब बाटा शोरूम के ऊपर फर्स्ट फ्लोर डाकबंगला रोड बेगूसराय। वर्ल्ड ऑफ टाइटन में उपलब्ध है टाइटन की घड़ियों का विशाल स्टॉक। हमारे यहाँ टाइटन, फास्टर, सोनाटा की घड़ियों के साथ साथ ऑक्टल, टॉमी हिलफिगर एवं महिलाओं के लिए रागा कलेक्शन का भरपूर स्टॉक उपलब्ध है। हमारे यहाँ टाइटन के साथ साथ रेमन, बोट, टॉमी हिलफिगर का फ्रेम एवं सनग्लास भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ टाइटन स्किन परफ्यूम का भी विशाल स्टॉक उपलब्ध है। टाइटन आई प्लस में शंकर नेत्रालय चेन्नई द्वारा प्रशिक्षित एवं योग्य ऑप्टोमेट्रिस्ट द्वारा मुफ्त आंख की जांच एवं मुफ्त कॉन्टैक्ट लेंस ट्रायल करने की विशेष सुविधा। अभी खरीदारी कीजिए और भारी छूट का लाभ उठाइए। टाइटन की घड़ियों पर 40% तक की भारी छूट। टाइटन ब्लेयर सनग्लास पर भी 40% तक की भारी छूट। टाइटन स्किन परफ्यूम पर 20% तक की छूट। तो देर किस बात की, आज ही खरीदारी का आनंद उठावे। वर्ल्ड ऑफ टाइटन एवं टाइटन आई प्लस काली मंदिर से पूरब बाटा शोरूम के ऊपर पहली मंजिल डाकबंगला रोड बेगूसराय। हेल्पलाइन नंबर 06243 220 480 221008। और दिन भर की खबरों के साथ सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिला पार्षद से रंगदारी मांगने वाला अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोबाइल भी हुआ बरामद। मोबाइल सर्वेलांस के जरिए अभियुक्त तक पहुंची पुलिस। चेरिया बरियापुर थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर जनपद में कई कार्यक्रमों का आयोजन। शहीद स्थल पर लोगों ने की शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण। शहीद स्थल के जीर्णोद्धार की उठी मांग। किसानों की समस्याओं को लेकर विभिन्न वामपंथी संगठनों का समाहरणालय पर प्रदर्शन। किसानों की कर्ज माफी, स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा, भूमिहीनों को जमीन आदि की मांग। नीतीश और मोदी पर भी बरसे वामपंथी नेता। छात्र संघ की चुनाव की मांग के साथ सड़क पर उतरे एनएसयूआई कार्यकर्ता। कुलपति का पुतला दहन कर जमकर हुई नारेबाजी। छात्राओं की शैक्षणिक समस्याओं के लेकर एबीवीपी का सर्वे अभियान। पहले दिन महिला कॉलेज में छात्रों ने दर्ज कराई समस्याएं। समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में जिला जल स्वच्छता समिति के द्वारा आयोजित स्वच्छ भारत मिशन खुले में शौच से आजादी सप्ताह कार्यशाला का उद्घाटन जिला पदाधिकारी मोहम्मद नौशाद यूसुफ ने किया। जिला पदाधिकारी ने उपस्थित सभी जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को अपने संबोधन में इस अभियान को विशेष प्राथमिकता देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यह कोई नया काम नहीं है, बहुत पहले से होता आ रहा है, परंतु इस कार्य को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। लेकिन अब भारत सरकार एवं बिहार सरकार का यह संयुक्त कार्यक्रम है और सरकार की योजना इस विषय पर दिन व दिन गंभीर होती जा रही है।
12 अगस्त 2017 तक गंगा किनारे के गांव के प्रखंडों का खुले में शौच से मुक्ति अभियान से संबंधित सर्वेक्षण रिपोर्ट बिहार सरकार को देनी है। जिले के सभी बीडीओ, सीडीपीओ एवं जीविका के कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से इस कार्य को लेना है। डीएम मोहम्मद नौशाद यूसुफ ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार से निर्देश भी दिए। विद्यालयों में शिक्षक प्रत्येक दिन बच्चों को खुले में शौच से आजादी के बारे में बताएं। प्रखंडों के जनप्रतिनिधियों, गांव के प्रबुद्ध लोग, दीदियां एवं आशा कार्यकर्ताओं को जनता के बीच खुले में शौच से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता पैदा कर विशेष प्राथमिकता दें। बाद में जिला पदाधिकारी ने कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि बेगूसराय जिले के प्रत्येक प्रखंड के प्रत्येक पंचायतों को ओडीएफ करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इस अभियान की सफलता के लिए जिला पदाधिकारी के स्तर से सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी। बेगूसराय को अतिशीघ्र खुले में शौच से मुक्त जिला बनाना है। डीएम के द्वारा कार्यशाला में उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारियों से कार्यक्रम के सफलता के लिए परामर्श भी लिया गया। बनाने वाला काम या खुले से शौचालय से मुक्त करने वाला काम ये कोई नया काम नहीं या कोई ऐसा हम लोग काम नहीं कर रहे हैं जो 2-4 महीने 6 महीने से ये काम पहले भी होता रहा, लेकिन ये उसी तरह से होता रहा था जिस तरह से अन्य कार्य होते रहे। सामान्य रूप से लिया जा रहा था, कुछ बन रहा था, कुछ नहीं बन रहा था, कुछ इफेक्टिव हो रहा था, कुछ नहीं इफेक्टिव हो रहा था। आज के दिन में इसका महत्व बहुत बढ़ गया है और आपने बताया कि जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारे प्लान हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हैं सरकार के, लेकिन उसमें ये टॉप ऑफ द एजेंडा हो गया। तो अब हम सभी लोगों को सबसे पहले अपना मेंटल अप्रोच जो है उसको सही करने की जरूरत है। अब आपको ये समझ लेना है कि हमको ये काम सबसे ऊपर प्राथमिकता रखते हुए करना। बेगूसराय में जीप सदस्य सह भाजपा नेत्री किरण ठाकुर से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने आरोपी को मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। नीमा चांदपुरा थाना के चांदपुरा गांव के रहने वाले किरण ठाकुर से फोन पर 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी तथा नहीं देने पर पूरे परिवार को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपी मुकेश तांती को मोबाइल के साथ चेरिया बरियापुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करते हुए आरोपी के साथ रंगदारी मांगने में उपयोग किए गए मोबाइल को भी बरामद किया गया है। आगे पुलिस और मामले की जांच कर रही है। नीमा चांदपुरा की रहने वाली किरण ठाकुर जो जिला परिषद के सदस्य हैं, उनसे कुछ गाली गलौज किया गया किसी आदमी के द्वारा किसी मोबाइल नंबर से, और कुछ रंगदारी वगैरह भी मांगने की भी बात इनके द्वारा बताई गई थी और इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने तुरंत प्राथमिकी दर्ज किया। उसके बाद जो नीमा चांदपुरा थानाध्यक्ष थे उनके नेतृत्व में तुरंत कार्रवाई कराई गई। जो मोबाइल नंबर था उसका सारा डिटेल्स वगैरह ले करके हम लोग क्विक एक्शन मतलब उस पर लिए और मुकेश तांती नाम का जो यूज़र था उस नंबर का, उसके मोबाइल को भी हम लोगों ने जब्त कर दिया है। उससे पूछताछ के क्रम में गाली गलौज की बात स्वीकार की गई है। ऐसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बात का भी प्रमाण हम लोग को मिले कि उसके द्वारा रंगदारी वास्तव में 2 लाख रुपया मांगी गई थी या नहीं। हम लोग प्राथमिकी दर्ज किए थे और जो भी अब लीगल एक्शन है वो हम लोग उसके विरुद्ध करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के मौके पर बुधवार को शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति के तत्वाधान में टेढ़ीनाथ मंदिर के समीप स्थित शहीद स्थल पर शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में शहीदों को माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए नगर निगम के उप मेयर राजीव रंजन ने कहा कि
आज के ही दिन हमारे देश के महापुरुषों महात्मा गांधी, नेता सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज के दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध यह एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ 9 अगस्त 1942 को अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद किया गया था और 1947 को देश आजाद हुआ। ऐसे शहीदों को सत सत नमन। राजीव रंजन ने कहा कि वे शहीद स्थल का सौंदर्यीकरण शीघ्र करवाएंगे। सुभाष चंद्र सिंह, महामंत्री, राष्ट्रीय शैक्षणिक संघ, ने कहा कि आज शहीदों को लोग भूलते जा रहे हैं। जिन्होंने देश को आजाद कराया उन्हें ही लोग भूल रहे हैं। शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि इस देशव्यापी भारत छोड़ो आंदोलन का अंग्रेजी हुकूमत पर गहरा असर पड़ा। 5 साल बाद 1947 को भारत अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ। उन्होंने शहीद स्थल के जीर्णोद्धार पर जल्द काम कराने का आग्रह किया। भारत छोड़ो आंदोलन में हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, अब्दुल मय्यम अंसारी, खलीलुर रहमान, आसिफ अली आदि ने मिलकर सहयोग किया। इस अवसर पर सुनीता देवी, महिला खेल सचिव, शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति के राजा कुमार, छात्र नेता डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह एवं अन्य लोगों ने शहीदों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूरा देश, आज पूरा देश ही नहीं, पूरा ऑल ओवर विश्व क्रांति दिवस के रूप में आज का दिन मनाता है। आज के दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो की क्रांति भी हुई थी। आज के दिन रूस के अंदर मजदूर, किसान, नौजवान ने भी जार सत्ता के खिलाफ आंदोलन किया था। तो आज क्रांति दिवस के रूप में हम लोग मनाए हैं शहीद स्मारक पे आके, और हम आप लोगों से आग्रह भी करते हैं कि तमाम नौजवान, छात्र, युवा, किसान या हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, क्रांति दिवस को मनावे, इनसे प्रेरणा ले। हर एक देश के अंदर आज एक अलग जज्बा है और विश्व क्रांति दिवस के रूप में इसको जो मनाया जाता है, इसको हम लोग और भरपूर तरीके से मना रहे हैं। और आपसे भी आशा करते हैं कि आप चैनलों के माध्यम से जो लगातार महापुरुषों का जो बलिदान है, वो जो आज हमारे समाज से गायब होता जा रहा है, आपके माध्यम से उसको उभारें। आज के नौजवान युवाओं पीढ़ी को भी 9 अगस्त को हमारे भारत के युवा तत्वों ने कांग्रेस भारत छोड़ो का नारा 9/8/1942 में आंदोलन शुरू किया गया था। अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ो, जिसमें यहाँ इस स्थान पर कई शहीद हुए। आपके नावकोठी, बंदवार, चंदपुरा, अनेक आदमी की जगह हमारे शहीद साहब को हैं। छोटू सिंह फलना सब देखिए आपके सामने में अब शहीद का है। मैं खास कर मेयर साहब से भी अनुरोध करूंगा कि शहीद स्थल है, इसको पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित करें और इसको सही ढंग सजा दें। और लाइट की व्यवस्था नहीं है, और मेयर साहब भी कहते इसको मैं तोड़ भी कुछ बनाऊंगा। मैं इतना ही मेयर साहब के माध्यम से मैं मेयर साहब भी कहना चाहूँगा कि शहीद स्थल को शहीद स्थल के रूप में मनाया जाए, जिससे हमारे आने वाले पीढ़ी बुझे कि हमारे देश के युवाओं ने कहा था भारत छोड़ो। 1942 में ये आवाज़ उठी थी, अंग्रेज भारत छोड़ो के आंदोलन दिए थे। शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति द्वारा हर महापुरुष के जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं। आज क्रांति दिवस है। रूस में भी क्रांति किया गया था, भारत भी अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था। मैं आप सब प्रेस वाले से भी अनुरोध करूंगा इस पर थोड़ा अलग से विशेष इसके बारे में कुछ दें, जिससे आज हम लोग हमारे बेगूसराय के शहीद छट्टू बाबू के
बनारसी बाबू थे, छट्टू बाबू थे हमारे बेगूसराय के, और उनका स्मारक बना हुआ है। और हम कांग्रेस पार्टी के लोग आके और उन शहीदों को नमन किया और अपने जवानों को कहा कि भाई इसी तरह आप लोग भी देश के हित के लिए शहीद रहिए, मरने के लिए तैयार रहिए, और इसी तरह हम लोग सब दिन देश के लिए कटते और मरते रहेंगे। 8 अगस्त क्रांति दिवस है, 9 अगस्त क्रांति दिवस है, जिसमें भारत को आज़ाद करने में हमारे हजारों युवा शहीद हुए, जिसमें हमारे वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, और उसी कड़ी में हमारे बेगूसराय के शहीद छट्टू सिंह और बनारसी बाबू उसी कड़ी में शहीद हुए। आज हम उनको याद करके और उनका शहीद स्थल पर हम लोग पुष्पांजलि किए और उनके पद चिन्हों पर चलकर हम लोग कांग्रेस पार्टी देश के लिए सब दिन रक्षा करते रहेंगे और करते रहे हैं। आज जो परिस्थिति हमारे हिंदुस्तान के है, जो पूरे विश्व में कुछ ऐसे हमारे देश हैं जो आक्रमण करना चाहते हैं, आज हम लोग कांग्रेस पार्टी आज शपथ ले रहे हैं, जो उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी सब दिन तैयार रहा है और आज भी तैयार रहेंगे। जो हमारे बाहरी जो भी विदेशी हैं, चाहे कोई भी शक्तिशाली देश हो, मैं हिंदुस्तान के लिए कांग्रेस पार्टी फिर से वही कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर अखिल भारतीय किसान महासभा, बिहार राज्य किसान सभा, अखिल भारतीय कृषक खेतिहर मजदूर संगठन की ओर से समाहरणालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार की जनता ने भाजपा के खिलाफ मत दिया था, लेकिन अवसरवादिता का परिचय देते हुए नीतीश कुमार उसी भाजपा की गोद में जा बैठे। माले के जिला सचिव दिवाकर कुमार ने कहा कि केंद्र के नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक उन्मादी साजिश के तहत देश को आग में झोंक देना चाहते हैं। कॉर्पोरेट लूट, फांसीवादी हमला के खिलाफ गांव के गरीब किसान मजदूरों, अल्पसंख्यकों को संगठित ताकत द्वारा ही मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। भूमि लूट, भोजन लूट के नीतियों पर अमल करते हुए पूंजीपतियों के हितों में किसानों के भूमि अधिकार आंदोलन पर सरकार दमन कर रही है। वहीं बिहार में गौ रक्षा के नाम पर संघी गुंडों, उन्मादी हमलावरों को सत्ता संरक्षण दे रही है। प्रदर्शनकारियों को वकील महतो, रविंद्र सिंह, चंद्रदेव वर्मा, रमाश्री सिंह, सुरेश यादव, बैजू सिंह, मुक्ति नारायण सिंह, शैलेंद्र सिंह, नूर आलम, राजेश श्रीवास्तव, रामबाबू पासवान, प्रताप नारायण सिंह, मोहम्मद उस्मान, रत्नेश्वर ठाकुर, जयप्रकाश यादव समेत दर्जनों नेताओं ने संबोधित किया। अखिल भारतीय किसान महासभा के नेता बैजू सिंह, बिहार राज्य किसान सभा के विद्यानंद यादव, अखिल भारतीय कृषक खेत मजदूर संगठन के धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्ष मंडली ने कार्यक्रम का संचालन किया। बाद में 10 सूत्री मांगों से संबंधित एक मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा गया। स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा को लागू करने, किसानों के सभी कर्ज को माफ करने और भूमिहीनों को 10 डिसमिल जमीन देने की आदि की मांग की गई। आज 9 अगस्त पूरे देश में कलेक्ट्रेट कार्यालय पर 182 किसान संगठन केंद्र और राज्य सरकार के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी के तहत बेगूसराय कलेक्ट्रेट कार्यालय के समक्ष अखिल भारतीय किसान महासभा, किसान सभा, कृषक किसान सभा आज धरना दे रहे हैं। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पूर्व देश के किसानों के साथ कहा था लागत मूल्य का 1.5 गुना ज्यादा हम किसान का मूल्य दिलाएंगे। इसी के खिलाफ जब मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान अपने समर्थन मूल्य का मांग कर रहे थे, तो वहाँ के रमन सरकार ने निर्ममता पूर्वक किसानों के ऊपर लाठी गोली चलवा के 6 किसान की हत्या कर दिया गया और बहुत सारे किसान नेताओं और किसान को जेल में। अभी आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि किसानों का लागत मूल्य का 1.5 गुना मिले
देश में किसानों से उपजाऊ भूमि छीनना सरकार बंद करे, साथ ही साथ विस्थापन एक बड़े पैमाने पर जो जिन भूमिहीनों को हो रहा है उन्हें पुनर्वास की व्यवस्था करे, और साथ ही साथ राशन के बदले कैश योजना है केंद्र सरकार के, ये वापस ले और गरीबों का घर राशन पहुंचाने की गारंटी करे, और सभी गरीबों को जमीन आवास मुहैया करे। यही मांग को लेकर के आज पूरे देश में कितने संगठन इसमें आज जो है पूरे देश में 182 किसान संगठन भाग ले रहे हैं, और साथ ही साथ केंद्र सरकार की सांप्रदायिक उन्मादी जो नीति है जिससे पूरे देश की एकता टूट रही है, गाय के नाम पर इंसानों की हत्या किया जा रहा है, इन हत्यारों और संघी गुंडों पर और विलंब गिरफ्तार करने, गोरक्षा समिति पर प्रतिबंध लगाने की मांग। बुधवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के द्वारा SBSS कॉलेज में LNMU के कुलपति का पुतला दहन किया गया। मौके पर मौजूद संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत कुमार ने कहा कि जब से इस कुलपति ने पदभार ग्रहण किया है तब से छात्रों पर भी ग्रहण लग गया है। छात्रों की किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। लोकतंत्र में छात्रों के अधिकार का हनन किया जा रहा है। पार्ट 1 में एडमिशन के नाम पर छात्रों से अपलारा के नाम पर हजारों की उगाही की गई। इसके बाद भी सही मेरिट लिस्ट का प्रकाशन नहीं किया गया। विश्वविद्यालय के द्वारा बेगूसराय जिले के शिक्षा व्यवस्था से क्रूर मजाक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव की लगातार मांग NSUI के द्वारा किया जा रहा है। छात्रों के अधिकार की रक्षा के लिए एकमात्र विकल्प छात्र संघ चुनाव है। छात्र संघ चुनाव न करा के छात्रों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। संगठन के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय खोलने की मांग को भी लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा एवं जिले के सभी छात्रों को एकजुट किया जाएगा। कॉलेज प्रशासन विश्वविद्यालय प्रशासन की कठपुतली बनी हुई है। छात्रों के अधिकार से समझौता कर सभी कॉलेज के प्रधानाचार्य अभी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। कॉलेज से प्रोफेसर प्रायः गायब रहते हैं और प्रधानाचार्य उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाते। जिला अध्यक्ष टिंकू कुमार ने कहा कि दिन प्रतिदिन स्नातक स्तर की शिक्षा व्यवस्था खराब होती जा रही है, जिसके जिम्मेवार LNMU के VC हैं और कॉलेज प्रशासन। जिले के सभी कॉलेजों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कॉलेज में विद्यार्थियों को कम और दलालों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा SBSS कॉलेज में LNMU के VC महोदय का पुतला दहन किया गया है। पुतला दहन करने के पीछे उद्देश्य है कि बेगूसराय जिले से करोड़ों की उगाही स्नातक के पार्ट 1 में एडमिशन के अप्लाई के नाम पर लिया गया, परंतु एक भी छात्र को सहूलियत के हिसाब से या सही मेरिट लिस्ट का प्रकाशन नहीं किया गया है। आए दिन कॉलेज कैंपस में हजारों छात्र छात्राओं की उपस्थिति होती है, परंतु उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं लिया गया है और एडमिशन की प्रक्रिया को इतना स्लो कर दिया गया है कि अभी तक चाहे वो आर्ट्स फैकल्टी में हो या विज्ञान फैकल्टी में हो, हर विषय में 15 से 20 से ज़्यादा एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सके, जिससे छात्रों में आक्रोश है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन VC से मांग करती है कि इन सभी बिंदुओं पर विचार करके अगर जल्द पहल नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसके साथ छात्र संघ चुनाव की मांग भी किया जा रहा है। कॉलेज में प्रोफेसर महोदय की भी उपस्थिति नगण्य रहती है। प्रधानाचार्य विकास के नाम पर जिले के सभी कॉलेजों के प्रधानाचार्य विकास के नाम पर करोड़ों की धांधली किए हुए हैं। छात्रों की आवाज़ को VC महोदय के रखने के बजाय वो लोग छात्रों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। इन्हीं सब बिंदुओं को रखते हुए आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने VC का पुतला दहन किया गया है। अगर हमारी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो चरणबद्ध तरीके से हम इस आंदोलन को और तेजी से आगे बढ़ाने का काम करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले बुधवार से देशव्यापी कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा में छात्राओं की स्थिति को लेकर महिला कॉलेज में छात्राओं के बीच जाकर सर्वे कर उनकी समस्या संग्रहित किया गया।
इसका नेतृत्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अजय कुमार एवं नगर मंत्री अभिगत कुमार ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अजय चौधरी ने कहा कि आज पूरे देश में उच्च शिक्षा में छात्राओं की स्थिति बहुत ही खराब है। सरकार के द्वारा छात्राओं को उनके लिए जो सुविधा दी जाती है वह सुविधा छात्राओं तक नहीं पहुंच रही है। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश में उच्च शिक्षा में छात्रों की क्या स्थिति है उसका सर्वे कर रहा है। सर्वे करके सरकार को अवगत कराएगी और अगर समस्या का हल नहीं हुआ तो चरणबद्ध आंदोलन की जाएगी। बुधवार को महिला कॉलेज सर्वे के दौरान छात्राओं ने बताया कि बेगूसराय के एकमात्र महिला कॉलेज में पीजी की पढ़ाई नहीं होती है। पीजी की पढ़ाई नहीं होने के कारण छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महिला कॉलेज में छात्राओं की संख्या तकरीबन 5000 है, लेकिन शिक्षक मात्र 6 हैं। बहुत से विभाग शिक्षक के बिना चल रहा है। कॉलेज नामांकन एवं परीक्षा केंद्र बनकर रह गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा महिला शिक्षा के क्षेत्र में, उस शिक्षा के क्षेत्र में अभी बिहार में जिस तरह से लूट और बंदरबांट मची हुई है, उसको लेके विद्यार्थी परिषद एक 9 अगस्त से 14 अगस्त के बीच एक राज्यव्यापी कार्यक्रम महिला सर्वे चला रही है, जिसके तहत छात्राओं की जो समस्याएं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सभी कॉलेजों में, कॉलेज में छात्रा का कॉमन रूम, महिला कॉलेज में छात्रा की जो स्थिति है और सुरक्षा की जो भावना है, उसको लेके विद्यार्थी परिषद एक इस कार्यक्रम के जरिए रिपोर्ट तैयार कर रही है फॉर्म के जरिए, और उस 14 अगस्त के बाद हम लोग एक रिपोर्ट तैयार करके उसे राज्य सरकार, यूजीसी और कुलपति को भेजेंगे। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अजय कुमार एवं वरिष्ठ नेता आशीष सोनू ने कहा कि छात्राओं ने बताया कि कॉलेज में प्रयोगशाला की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रयोगशाला के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। पुस्तकालय में जो पुस्तक है पुराने सिलेबस से संबंधित है, इसमें छात्राओं को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसी तरह शौचालय, पेयजल, साइकिल स्टैंड की अच्छी व्यवस्था नहीं है। कॉलेज प्रशासन की गलती के चलते बहुत से छात्राओं की छात्रवृत्ति की राशि वापस लौट गई है। इस अवसर पर छात्रा मीनू कुमारी एवं श्रुति कुमारी ने कहा कि सबसे ज्यादा छात्राओं को कॉलेज जाने में डर लगता है। चौक चौराहे एवं कॉलेज गेट के पास उनके साथ छेड़खानी एवं छीटाकशी की जाती है। कॉलेज प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन इस पर लगाम लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार छात्राओं के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की, लेकिन अभी भी छात्राओं से किसी न किसी मद में पैसा लिया जा रहा है। छात्राओं की स्थिति सुधारे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो की है मतलब सारे फॉर्म को कलेक्ट करके ये यूजीसी को भेजेंगे। सरकार को उसके हम लोग की उच्च शिक्षा की स्थिति में सुधार होनी चाहिए के प्रति सभी लोग जागरूक हो और अच्छे विकास और कॉलेज में सारी सुविधाएं उपलब्ध इसके लिए हो रहा है। ये सर्वे कितने दिनों की है और मैंने सिर्फ टाउन की है कि पूरे जिला स्तर की है, गाँव तक? पूरे जिला स्तर के लिए है। कितने छात्र, कितनी छात्राएं इसमें भाग लेंगे? 100 से ऊपर ले रही है। इसमें क्या कुछ मुद्दा है? गिरती हुई शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर या पठन पाठन को लेकर क्या कुछ है? इसमें सभी मुद्दा है। आई है मतलब इससे लड़कियों को लग रहा है कि उनके शिक्षा में सुधार हो सकता है और मतलब उनको लग रहा है कि नए प्रति सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे लड़कियां और प्रोत्साहन और उनके शिक्षा में रुचि बढ़ सकती है। पिछले दिनों भी एबीवीपी ने रक्षाबंधन के द्वारा जो है सुरक्षा छात्रों की सुरक्षा के लिए इस ढंग की व्यवस्था मुहैया करवाई। उसके बाद फिर ये विज्ञप्ति जारी किया गया गाँव के सर्वे के लिए। क्या कुछ क्या लगता है? मुझे लग रहा है कि इससे मतलब और लग रहा है कि लड़कियों को प्रोत्साहन मिला है कि मेरे प्रति इतना कुछ हो रहा है, तो हम लोग लड़कियां लोग भी प्रोत्साहन होकर इसमें भाग ले रहे हैं। यह सर्वे 14 अगस्त तक बेगूसराय के सभी कॉलेज एवं प्रखंड से लेकर गांव तक छात्रों के बीच जाकर किया जाएगा। सभी समस्याओं से सरकार को अवगत कराया जाएगा। अगर समस्या का हल नहीं हुआ तो मजबूर होकर सड़क पर आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर मीनू कुमारी, पूजा, गुड्डी, रानी, नेहा, नवनीता, मौसम, मोना कुमारी आदि उपस्थित थे। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीयता स्वच्छता पखवाड़ा अभियान नेहरू युवा केंद्र के द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है।
इसी अभियान के तहत बेगूसराय में ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल को स्वच्छ रखने के लिए नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों ने बेगूसराय का धरोहर नौलखा मंदिर परिसर और स्वर्ण जयंती पुस्तकालय परिसर में सफाई कर जन जागरूकता करने का काम किया। संयोजक राजीव नंदन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने का जो संकल्प लिया है उसे नेहरू युवा केंद्र मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएगा। नेहरू युवा केंद्र बेगूसराय प्रखंड के कार्यकर्ता पूजा कुमारी ने कहा कि जिस तरह से हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं उसी तरह अपने आसपास के स्थल को सप्ताह में अगर एक दिन भी हर व्यक्ति दे तो गांधी जी का सपना खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर NSY के संयोजक राजीव नंदन, वार्ड पार्षद गौतम राम, पूजा कुमारी सहित दर्जनाधिक कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं पूजा कुमारी नेहरू युवा केंद्र से हूँ। मैं जिस तरह प्रधानमंत्री जी अब साफ सफाई का काम शुरू किए हैं, जिस तरह हमारे देश के महात्मा गांधी जी थे, वो उन्होंने एक सपना दिया था कि हम अपने देश को स्वच्छ रखना चाहते हैं, उसी तरह हम लोग भी 2-2 मिनट 10-10 मिनट करके अपना अपना समय घर जिस तरह साफ सफाई करते हैं उस तरह हम अपने देश के हर एक स्थल जैसे स्मारक हो या फिर ऐतिहासिक स्थल हो, रेलवे स्टेशन हो, इस हर जगह पे हम लोग 10-10 मिनट का अगर समय अपना निकाल कर साफ सफाई का काम करते हैं तो हमारा देश महात्मा गांधी के नेतृत्व, महात्मा गांधी का दिया हुआ सपना को पूरा कर सकता है। इस मौके पर NYC के कार्यकर्ताओं को नेहरू युवा केंद्र के संयोजक व कार्यक्रम प्रभारी राजीव नंदन ने गंदगी मुक्त, गरीबी मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, संप्रदायवाद मुक्त नए भारत के निर्माण की शपथ दिलाई। का आयोजन है या भारत सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा आयोजन किया जाना है, उसमें नेहरू युवा केंद्र को जिम्मेदारी दी गई है। नेहरू युवा केंद्र इस जिम्मेदारी को भली भांति निर्वहन करते हुए बेगूसराय जिले अंतर्गत नेहरू युवा के प्रत्येक प्रखंड में 2-2 राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक हैं, जिनके माध्यम से प्रखंड स्तर पे एक जन जागरण अभियान सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए कराया जा रहा है। लोगों में स्वच्छता करने की प्रवृत्ति जगे, लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़े। आज इतना बड़ा ऐतिहासिक स्थल है जिसे हमारे पूर्वजों ने दान में बनाया होगा। आज से लगभग 100 साल पहले इस मंदिर का 9 लाख में निर्माण हुआ और आज किस तरह रख रखाव के अभाव में हम लोग आते हैं, साल में 1 जनवरी को इसको गंदा करते हैं। हम श्रमदान अगर 2 घंटा इसको करके इस मंदिर को स्वच्छ रखें तो यह हमारा एक स्वच्छ और सुंदर ये ऐतिहासिक स्थल धरोहर बरकरार रहेगा। अगर हम इसका प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो ये धरोहर के रूप में रह जाएगा। इसलिए हम तमाम जितना भी हमारा युवा है, हम उनसे और यहाँ के स्थानीय लोगों को से आग्रह करेंगे कि इस तरह की इस तरह के आयोजन का बराबर कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित किया जाए यहाँ स्थानीय स्तर पे, और कम से कम सप्ताह में रविवार को 2 घंटा इस कैंपस की सफाई की जाए। और हम नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से इन लोगों के साथ आएंगे, काम करेंगे। और नेहरू युवा केंद्र का एक स्कीम है जो युवा मंडल के माध्यम से अगर 2-2 घंटा श्रमदान किया जाए और वह युवा मंडल प्रखंड में सर्वश्रेष्ठ होगा तो उसे 8,000 का अवार्ड दिया जाएगा, जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा युवा क्लब के रूप में। तो मैं यहाँ के स्थानीय गौतम जी से भी बात किया हूँ, यहाँ पे युवाओं का एक टीम बनाएं और उस टीम के माध्यम से